हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज आप लोग नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का एमसीक्यूज अपलोड किया हुआ है। तो चलिए आज का एमसीक्यूज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण को कहते हैं। ऑप्शन ए आघातवर्ध्यता, ऑप्शन बी धात्विक चमक, ऑप्शन सी तन्यता या फिर ऑप्शन डी चालकता। तो बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप लोग हमसे पहले इसका आंसर दे पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ बताएं कि आप लोग इस वीडियो को, इस क्विज को कहां से देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धात्विक चमक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी धात्विक चमक, ऑप्शन सी ध्वनिक या फिर ऑप्शन डी आघातवर्ध्यता। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। अगर चादर बनाया जा रहा है पीट कर, तो यह धातु का कौन सा गुण है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता धातु का एक ऐसा गुण है जिसे पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धातु ऊष्मा के चालक होते हैं तथा इनका गलनांक होता है। आपको बताना है कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं लेकिन इसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऊष्मा के अच्छे चालक है? निम्न में से ऊष्मा के अच्छे चालक है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। बच्चों आपको बताना है कि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं कि वह कौन सा धातु है जिसमें से हीट ऊष्मा अच्छे से क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी। सिल्वर और कॉपर एक ऐसा धातु, दोनों ऐसे धातु हैं जिससे हीट आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा के कुचालक है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सिल्वर या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों ऊष्मा के कुचालक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेड और मरकरी दो ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा के कुचालक है, जिनसे ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धातुएं कठोर सतह से टकरा कर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सोनोरस, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी आघातवर्ध्यता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनोरस। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा सोनोरस, ध्वनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी संख्या सबसे अधिक है? आपको बतानी है। ऑप्शन ए धातुओं की संख्या, ऑप्शन बी अधातुओं की संख्या, ऑप्शन सी उपधातुओं की संख्या या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा धातुओं की संख्या सबसे अधिक है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सिल्वर या फिर ऑप्शन डी कैडमियम।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरकरी, Hg, पारा, पारद भी इसे कहा जाता है। तो मरकरी, पारा, पारद ये ऐसे धातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धातु नहीं है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी निकल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन धातु नहीं है। मरकरी धातु है बिल्कुल, प्लेटिनम मरकरी है, प्लेटिनम भी क्या है धातु है, और निकल भी क्या है धातु है। तो हाइड्रोजन क्या है अधातु है और गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अधातु है। तो यह धातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें चमक होती है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी कार्बन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। निम्न में से किसमें चमक होती है? सल्फर में चमक नहीं होता, फास्फोरस में नहीं होता, आयोडीन और कार्बन, तो कार्बन में भी नहीं होता। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आयोडीन किसमें पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन फिर से, निम्न में से कौन सी अधातु, यहाँ पर पूछा जा रहा है अधातु, ध्यान दीजिएगा है ना, धातु मत कर दीजिएगा। तो निम्न में से कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका गलनांक बहुत कम होता है? ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी टंगस्टन या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सीजियम और गैलियम ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसे अगर हम हथेली पर रखें तो हथेली से हीट लेकर, उष्मा लेकर ये पिघलने लगते हैं। तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, सीजियम और गैलियम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। इनके प्रत्येक रूप को कहते हैं ऑप्शन ए आघातवर्ध्य, ऑप्शन बी समरूप, ऑप्शन सी अपरूप या फिर ऑप्शन डी समावयव। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा बच्चों कि अपरूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरूप, है ना। तो अपरूप कार्बन जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट, फुलेरीन, डायमंड, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो कार्बन के अपरूप क्या है बच्चों? आप लोगों को बताना है। हीरा कार्बन के अपरूप है, बिल्कुल हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, ये भी सही है, राइट है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कार्बन पाए जाते हैं इसमें। कोयला भी कार्बन के अपरूप है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इनमें से जो डी है ना, ये डी आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। तो कार्बन के अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला कार्बन के अपरूप है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे अधिक कठोर कौन सा पदार्थ है? आपको बतानी है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी हीरा। तो बच्चों कार्बन, फ्लोरीन,
फुलरेन, ग्रेफाइट और हीरा, ये सभी क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन इन रूपों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कठोर अगर बात हो जा रहा है तो यहाँ पर इसका डी आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे करंट पास होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी फुलरीन। तो बच्चों कार्बन से तो करंट पास नहीं होता है। हीरा बच्चों आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में हीरा ऐसे दिखाया जाता है, बट हीरा से भी करंट पास नहीं होता है। और एक बचता है फुलरीन, तो फुलरीन से भी पास नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। जो पेंसिल जो हमारा है, पेंसिल जो हम लिखते हैं तो उसका जो लीड होता है वो क्या है? ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षारीय धातु है, आपको बतानी है क्षारीय धातु क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी ये राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में जब हम लोग आवर्त सारणी में बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप जो है एस ब्लॉक एलिमेंट इसे कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप 1 में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे धातु हैं, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बच्चों आपको बतानी है कि वो कौन सा धातु है जिसे आसानी से हम काट सकते हैं, चाकू द्वारा काटा जा सकता है। सोडियम, बिल्कुल सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम भी है और लिथियम भी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन अक्सर हमारे बुक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोडियम से संबंधित, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन सोडियम से आएगा, तो बाकी पोटेशियम, लिथियम से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, आपको बतानी है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन अम्लीय होती है, क्षारकीय होती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर स्किप हो गया, इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाय मिस्टेक हमसे क्लिक हो गया है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो 19वां नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोगों को 19 नंबर का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है ना। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, यहाँ पे बतानी है आप लोगों को कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों आज का क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग आज से अपने क्विज़ में 20 प्रश्नों को शामिल किया था। तो नेक्स्ट क्विज़ हम लोग देखेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्विज़ में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। जय हिंद, जय झारखंड।